दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। हानिया, अगर तुम और मामू जान अम्मी को इस तरह देख सकते हो तो न जाने किस किस ने हमको देखा होगा। एक बार फिर बदनामी हमारे दरवाजे पे आने लगी अम्मी की वजह से। तुमने इब्तिदा को जलील किया है, अब मेरी इंतहा पर फैसले की समात होगी। जो भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाना। इस बेवफाई और जिल्लत की बात कर रहा था। अम्मी को माफ कर दे मेरी बेटी के लिए बाबा। मैं तुम्हारे दफनशुदा इश्क को दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं दूंगा। चलो ठीक है, फिर ये काम अब कानूनी तौर पर किया जाता है। तुम सायरा को सबसे बेजा में नहीं रख सकते। नफरत करती है तुम इसलिए तुम्हें उसे आजाद करना होगा। कहते हैं कि बुराई को शुरू होने से पहले खत्म कर दो। शुरू तो तुम कब के हो चुके हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि खत्म करने के लिए अभी देर नहीं हुई। गुड आइडिया, नॉट बैड। तुम जैसा बुज़दिल इंसान में से और कर भी क्या सकता है। ये वीराने में ये गन दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी देने के सिवाय, है ना? आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ जाओ मेरी बात। मेरे अंदर का गली का गुंडा आज भी जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। तो फिर तुम भी एक बात गौर से सुन लो। सायरा क्या मेरे दिल से हमारी मोहब्बत को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। हमेशा थी, है और रहेगी। और हाँ, ये इसे अपने जेब में डाल ले। बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा तुम्हें वलीद, या तो मैं खुद तूफान हूं या फिर मेरे अंदर तूफान छुपा है। फिर कभी सही। हाँ वलीद। सायरा, मेरी वकील से बात हो गई है। हाँ, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, इस जाहिल इंसान से, इस दरिंदे से तुम्हें बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। जितना जल्दी मुमकिन हो मुझे इस अजियत से निजात दिलाएं वलीद। हाँ हाँ, तुम परेशान हो। सारा 1 मिनट होल्ड करना। ये कोई जाहिल इंसान है, रास्ते में रोड के बीच में बाइक खड़ी की। 1 मिनट होल्ड करो। ये सायरा, 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्या तरीका है रोड के बीच में इस तरह बाइक खड़ी करके? अरे जाहिल इंसान, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं इतना हंगामा नहीं चाहता था, लेकिन सॉरी की जरूरत नहीं है दानिया, मैंने सारे झगड़े खत्म कर दिए।
किसका फोन है? अम्मी वो सायरा आंटी की। मैं सो रहा था तो आज मैं बात करूंगी, दो मुझे फोन। अम्मी प्लीज रहने दे। रहने दे, मैं कहती हूँ फोन दो मुझे। आप बागवान के बेटे को क्यों फोन कर रही हैं? मैंने मेरी बात सुने, मैंने किसी ने वलीद को गोली मार दी मुजामत पे। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। मैं वलीद के साथ फोन पे थी, मैंने खुद गोली की आवाज सुनी है। मुझे खुद किसी ने फोन करके बताया कि वलीद को गोली लगी है। अम्मी 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 हेलो आंटी, आपने अम्मी को क्या बोला? वो बेहोश हो गई हैं। दानियल, तुम्हारे अबू। क्या? अम्मी, राहील, राहील, फातिमा, अम्मी, 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 राहील, जल्दी आओ। मामू जान, मुझे पता है आप सब जानते थे कि मैं और दानियाल एक दूसरे को कितना पसंद करते थे, लेकिन आप मेरा यकीन करें, जिस दिन से मुझे पता चला था कि फातिमा चाहती है दानियाल को, मैंने दानियाल की मोहब्बत अपने दिल में दफन कर दी थी। लेकिन अम्मी ने सब पर बात कर दिया। मेरा वकार, इज्जत, भरम तोड़ दिया उन्होंने मेरा। यहाँ तक कि ताया अब्बू की नजरों में भी मुझे गिरा दिया। ताया अब्बू में मैंने अपने अब्बू को ढूंढा था। अगर एक बाप ही अपनी औलाद के साथ ऐसा करेगा तो मुझ जैसी बेटियां कहाँ जाएंगी? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारा ये बाप अभी जिंदा है, जो तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। जब अपने दामन पे कीचड़ उछाला जाए तो दामन हमेशा दागदार ही रहता है, जितना भी धो लो। लेकिन ये कीचड़ उछालने की जिम्मेदार सिर्फ सायरा है बेटा। वलीद तो बहुत शरीफ इंसान है। राफिल, हाँ राफिल बोलो। क्या क्या कह रहे हो तुम? हानिया, सायरा क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? खुशियां मनाओ, शादियां बजाओ, मिठाई बांटो। अरे मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या? तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? खैरियत? इसलिए वलीद को किसी स्नैचर ने गोली मार दी। वलीद को गोली मार दी? मतलब क्या वलीद? इस दुनिया में नहीं रहे। सायरा, 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 तुम्हें कैसे पता चला कि वलीद इस दुनिया में नहीं रहा? तुम्हें हानिया ने बताया क्या? मैंने खुद आवाज सुनी है, दो फायर की आवाज थी। तुम्हें कैसे पता चला फायर हुआ? फोन पे थी, तुम्हारा दुश्मन मर गया। चलिए, मर गया तुम्हारा दुश्मन। नहीं सायरा, सायरा वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, वो अच्छा आदमी था। जो कुछ था हमारे दरमियान अब सब खत्म हो चुका है। जब वलीद दुनिया में नहीं रहा तो सब खत्म हो गया हमारे दरमियान। हाँ, मुझे जाना है, मुझे वलीद के घर जाना है। हाँ ना, अब चलो, अब चलो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उसके घर पे। आओ, चलो मेरे साथ चलो। मैं बर्बाद हो गई।
मेरा साहिबान छीन लिया मुझसे। मैं ब्याज रहूंगी। प्लीज मेरा भाभी, हौसला करें, आपके बेटे हैं ना आपके साथ। नहीं, वली नहीं है तो मेरा कोई नहीं है। मैं बेसहारा हूँ। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई मेरी खुशियों को। फातिमा, ना कुछ कर दी। हॉस्पिटल फोन किया तुमने? सायरा पप्पू ने पप्पू गए दानियाल और राहील के साथ डेड बॉडी देखने। सायरा को किसने इत्तला दी? अभी वो पप्पू और अबू फोन पे थे जो। सायरा औरत नहीं है, डायन है, जो खाने वाली डायन। हम यहाँ परेशान ना हो। ऐसी औरतें हमेशा जलीलो ख्वार ही होती हैं। अपने बच्चों को भी वैसी तरबियत देती हैं। अबू की मोहब्बत ही उन्हें ले डूबी। नहीं, चुप करो। नहीं थी वलीद को सायरा से मोहब्बत। वलीद सिर्फ मेरे है, वलीद सिर्फ मेरे, वलीद सिर्फ मेरे। अभी प्लीज मत रो, प्लीज आप मत रोएं, प्लीज संभाले खुद को। औरत मुझे कहीं नजर तो आ जाए, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अभी मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज संभाले खुद को। कितनी मामला फहम थी आप इस तरह रोएंगी तो दानियाल और राहील को कौन संभालेगा? अभी प्लीज हमारे लिए प्लीज मत रोए। नहीं पापा, रोने दो इन्हें। तुम जानते रही हो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो। सबका कितना बड़ा नुकसान है। हानिया, हानिया तुम्हारे ताया अब्बू। हानिया तुम लोग फिर से यतीम हो गए बेटा। मैं कैसे जीऊंगी? पर वो तो नहीं है जिनकी वजह से मैं थी। वलीद के मुझे छोड़ के चले गए। वलीद, संभाले जाए, पानी में मैं उछड़ गई। वलीद मुझे क्यों छोड़ के चले गए? मैं फिर से बेअक्सा हो गई मेरे रब। या अल्लाह। मौके से फायदा उठाना तुम खूब जानती हो। हाँ? क्यों आई हो अब यहाँ? क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी जगह यहाँ अपना मुर्दा ज़मीन नजर आ रहा है जिससे तुम ये सवाल कर रही हो? मैं होता क्या जा रहा है फातिमा? ताया वो बस नाम लेना उनका। शदीद नफरत करने लगे थे वो तुमसे। बाहर खड़ी कर दी थी तुमने इस घर में बाप बेटे के दरमियान। बहुत दुखी था कि तुम इस घर को बर्बाद कर रही हो। दानियाल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर। बकवास मत करो। ना सिर्फ तुम, तुम्हारी वो माँ भी इस घर को बर्बाद कर रही थी अब्बू को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर। ना जाने ऐसा कौन सा सवाब कमा रही थी तुम और तुम्हारी अम्मी, जो अम्मी सास का हक मारकर हमें बर्बाद करके। जितनी तुम मकार हो ना, उतनी तुम्हारी माँ भी। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों हमारा। पको मत। कोई और मौका होता तुम्हारी हर एक से जुबान खींच लेती। मैं कोई हक नहीं पहुंचता मेरे किरदार पे से आई मलने। स्या तो तुम माँ बेटी का किरदार है।
हमारी माँ ने अब्बू जैसे शरीफ इंसान को शैतानियत की राह पर लगा दिया। किस कदर बेहिस बेटी हो तुम। तायाबू के खिलाफ इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई, रूह नहीं कांपी, दिल को कुछ नहीं हुआ तुम्हारे? तुमसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ ना? सारे घर वाले जानते थे, सबको पता था वो तुम्हारी माँ से ताल्लुकात बनाए बैठे हैं। हमारी अम्मी ने उन्हें गुनाह की राह पर लगा दिया था, जिस तरह तुमने मेरे शौहर को लगाया हुआ है। अब अल्लाह रहम करे तुम्हें। तुम्हारे लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ। हिदायत देगी। सबर से काम लेना होगा। अगर आप इस तरह से टूट गई तो आपके बेटों को कौन संभालेगा? उनका भी तो सोचना। बस हुमैरा, हुमैरा, मुझसे नजर नहीं पड़ रही। मेरा और आपका दुख एक जैसा है। इस वक्त मुझे आपके सहारे की बहुत जरूरत है। मेरा भी कलेजा मुंह को आ रहा था इससे। क्यों? क्या रिश्ता था तुम्हारा वलीद से? क्यों कलेजा मुंह को आ रहा है? तुम सिर्फ एक इल्जाम, एक तोहमत वलीद के किरदार पर। चली जाओ यहां से, चली जाओ। वलीद के मुंह से आखिरी लफ्ज जो निकला था ना, वो मेरा नाम था। मुझे पुकार रहे थे वो। आखिरी लफ्ज जो मैंने सुना, मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, मोहब्बत करते थे। ये हूं मैं वलीद की। सायरा, क्यों आई हो यहाँ? प्लीज जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आई है? प्लीज जाए यहाँ से। क्यों ना आती? मेरा हक है। मोहब्बत करते थे वलीद मुझसे, बाप थे मेरी बेटी के। सायरा प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम क्यों आई हो यहाँ? आप यहाँ कैसे आई हैं? फातिमा, किसकी इजाजत से आई आप? इनको यहाँ आने किसने दिया है? कुछ शर्म नहीं है अपनी शक्ल इस घर में दिखाते हुए? फातिमा, गंदी जुबान से मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाय घटिया औरत हैं आप। आखिरी लम्हों में उनको भी अपने साथ गंदगी में घसीट लिया आपने। शर्म नहीं है आपको? उन्हें भी गुनहगार बना दिया आपने। इंतहाई घटिया औरत है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चली जाएगी, मेरे घर से चली जाए। आप मेरे सामने खड़ी रहेंगी, मैं आपको खून कर दूंगी। चली जाओ इस घर से। मैं अब्बू की मैयत आने वाली है यहाँ। मैं उनके आखिरी लम्हों को इस तरह गंदगी में होता हुआ नहीं देख सकती। अब अच्छा, चली जाए यहाँ से। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरी शक्ल देख रही हो? पकड़ो अपनी माँ को, ले जाओ इसे यहाँ से। निकल जाओ तुम दोनों इस घर से बाहर। कैसी बेटी हो? जरा तरस नहीं आता तुम्हें अपनी माँ पे? ये सजा दे रही हो खुद को जन्म देने की? सायरा प्लीज नहीं। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। क्यों चुप हो जाओ? फातिमा, अल्लाह के अजाब से डरो। अजाब तो तुम खुद हो। हानिया, लो अपनी माँ को, निकल जाओ इस घर से। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो अभी तक? आखिरकार तुम दोनों माँ बेटी ने इस घर को लूट ही लिया, बर्बाद कर दिया हम सबको, और अभी तक यहाँ खड़े हो। आप बस चुप हो जाओ। लोग जमा होना शुरू हो गए। थोड़ी देर में 2 असबाब आ जाएंगे। तुमने यहाँ शोर मचा के रखा हुआ है। सायरा, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? कैसे ना आती? बाप थे वलीद मेरी बेटी के। तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। तुम हो मेरी बेटी, मेरी और वलीद की बेटी।
ये क्या बकवास है? क्या कह रही हैं आप? हाँ फातिमा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी और वलीद की बेटी। क्या बकवास है? क्या बोल रही हैं आप? ये कौन सा नया ड्रामा लेकर आ गई हैं? अपनी माँ की फरियाद को बकवास कहने वाली तहमीना से पूछो। ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी ममानी है। हशमत तुम्हारे मामू हैं। तहमीना चुप करके क्यों खड़ी हो? बताओ इसको। मैं जैद से शादी करने से पहले तुम्हारे हवाले नहीं करके गई थी फातिमा को। तुमने और हशमत ने मुझसे झूठ बोला कि फातिमा मर गई है, और तो वलीद मुझे जाने से पहले बता गए कि फातिमा हमारी बेटी। झूठ बोल रही हैं आप? सब झूठ है। अगर ये सच होता, मैं उनकी बेटी होती तो मेरी शादी दानियाल से क्यों करवाते? दानियाल तो उनका बेटा है। दानियाल वलीद का बेटा नहीं है। दानियाल और राहिल हुमैरा के बेटे हैं। बोलो हुमैरा, हुमैरा के पहले शौहर से। ये क्या कह रही है? अभी क्या कह रही है ये? तहमीना, आज झूठ नहीं बोलना। वलीद की मैयत घर पे आने वाली है, मैयत के सामने झूठ बोलोगी। साहिरा ठीक कह रही है। ये तुम्हारी फप्पो नहीं, तुम्हारी सगी माँ है। और ये राज मेरा भाभी और हानिया भी जानते। हाँ बोलो, जैसी माँ वैसी बेटी, बोलो ना। खुदा के लिए चुप कर जाए आप लोग। खुदा के लिए चुप कर जाए ना। चुप करो। हाँ बेटा, पानी क्या हो गया? दानियाल, दानियाल, बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन यहाँ चला आया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो बेटा, एक दिन हम सब ने जान दे रही हैं। हम सब ने अल्लाह के पास चले जाना है। अल्लाह तुम्हें सब्र करने की तौफीक दे बेटा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अल्लाह इसकी मगफरत करे, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए इसकी। वलीद ये क्या करके चला गया? मैं इन सबको अकेले कैसे देखूं? तुम झूठी औरत, फरेबी, मकान, ब्लैकमेलर, निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों को तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। होश करो फातिमा, वो जैसी भी है, सच यही कि तुम्हारी माँ है। क्या कह रही हैं आप? ये झूठ है। आप भी झूठ बोलिए, सब मुझसे झूठ बोलिए। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। ये औरत। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे अब्बू। माँ के लिए फातिमा, तो होश करो। देखो मैयत दरवाजे तक आ गई है। क्या हो रहा है यहाँ पे? दानियाल, ये औरत
ये औरत झूठ बोल रही है। सब कह के कह रही है कि ये वलीद अंकल की पहली बीवी थी और मैं कह रही है कि मैं उनकी बेटी हूँ। What? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? आप जानते नहीं हैं कि फातिमा मेरी बीवी है? तुमसे पहले मेरी बेटी है, जन्म दिया है मैंने इसे। पूछो तहमीना से, बताओ ना तहमीना। हाँ तानिया, यही सब। What? आज वलीद जिंदा होते तो खुद गवाही देते। किस इम्तिहान में डाल के चले गए मुझे। ये हो कैसे सकता है? दानियाल, तुम देख रहे हो ना, ये जमाना कितना जालिम। ये भी नहीं देख रहे कि ये दोनों बाहर जाएंगे इस घर से। ये दोनों यहाँ नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती ये दोनों अब्बू की शक्ल भी देखे कभी दोबारा। फातिमा क्या कह रही हो? खामोश हो जाओ। अब्बू जिंदा हैं। क्या कहा तुम? जी, हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बू मरे नहीं हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। देखा आपने अल्लाह ताला का मौजज़ा। वलीद मेरे सच की गवाही देने के लिए जिंदा है। जिंदा है वलीद। तानिया, मुझे वलीद के पास ले जाओ। चलो। मैं ले जाऊंगा। आप अपने आप को संभालें तो सही। और आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मेरा यहां आना बुरा लगा होगा, लेकिन ये दुख की घड़ी है। और वैसे भी साहिरा ने मुझे मजबूर किया यहां आने के लिए। साहिरा वलीद का आखिरी दीदार करना चाहती है। किस कदर बेगैरत शौहर हो तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बीवी वलीद से कब से मिल रही है। मेरी बात सुनो हशमत, 3 लफ्ज बोलूंगा और इस बेगैरती के ताने से हमेशा के लिए जान छोड़ा लूंगा। मसला नहीं है मुझे कोई, लेकिन तुम तो उसके भाई हो। तुम्हारा और साहिरा का रिश्ता तो गैरत के खून से बना है। फिर बार बार तुम्हारी गैरत कहां चली जाती थी? पूरी जिंदगी तो मैं साहिरा की गैरत का चैलेंज रहा और उसमें भी तुम फेल रहे। सलीम, बहुत दुख हुआ, कसम से मुझे बहुत दुख हुआ वलीद की मौत का सुनकर। कैसे हुआ यह हादसा? क्या हुआ था? वलीद जिंदा है। अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं मैं। क्यों जिंदा है? क्या मतलब? कैसे कैसे जिंदा है वलीद? आज जिंदा है, दफा हो जाओ अब यहां से। वलीद जिंदा? तुम क्या यहां करने आई हो? वलीद की मौत का सुनकर आई थी। ये सुन के कि वो जिंदा है वापस जा रही। तुम आइंदा यहां ना दिखना और ना ही वलीद से राब्ते में रहना। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मेरा इस घर से ताल्लुक और गहरा हो गया हशमत भाई। साहिरा, मेरी बेटी का ससुराल है ये। हानिया का ये घर ससुराल नहीं है। ये घर सिर्फ उसके ताया अबू का घर है। समझ आई तुम्हें? मैं हानिया की बात नहीं कर रही, फातिमा की बात कर रही हूँ। फातिमा मेरी और वलीद की बेटी है। साहिरा, क्या तुम्हारी और वलीद की बेटी जिंदा है? हाँ सही, वो इस वक्त वलीद की बहू है, जिसे इस खुदगर्ज भाई ने मुर्दा करार देकर मेरी ममता का गला घोंटा था। ममता? ये नेमत तुम्हारे पास थी कब साहिरा? तुमने तो हमेशा ममता का सौदा किया है। बस कर दे हशमत भाई। मैं जानती हूँ मैं कितना तड़पी हूँ अपनी बेटी के लिए। फातिमा को मालूम है कि तुम उसकी माँ हो। बता कर जा रही, और अब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ आती रहूंगी। अब मेरे किरदार पे शक मत कीजिएगा। चलो सलीम।
फातिमा, अब तो आपको अब्बू कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। क्यों क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ इस तरह? क्योंकि तुम्हारी माँ मैं पैदा करके छोड़कर चली गई और तुम्हारा बाप तुम्हें अकेले पाल नहीं सकता था। और इसलिए कि हमें तुमसे मोहब्बत हो गई थी बेटा। तुम हमारे लिए खुशनसीबी की अलामत थी। मुझ में हिम्मत नहीं होती थी बेटा कि तुम्हें अपने से जुदा कर सकूं। अब तो मुझे सब पता चल गया। जो अम्मी ने सलूक किया मेरे साथ सारी जिंदगी, जो डांट, जिल्लत, नाइंसाफी में सहती आई हूं, क्यों था वो अम्मी? सब इसलिए था क्योंकि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं थी अम्मी। आप मेरे साथ इस तरह करती रही, सारी नाइंसाफी। बेटा खुदा जानता है हमने तुम्हें दिल से प्यार दिया। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। जुल्म किया है आपने मुझ पर, आपने मुझ पर सिर्फ जुल्म किया है, मेरी सच्चाई छुपाकर और अपनी बीवी के भरोसे मुझे छोड़कर। फातिमा, तो अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ हाशमत की बीवी हूं। मत भूलो, सायरा तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया था, सीने से लगाया था, और कांटे छुपा रखे थे अपने सीने में मुझे चुभोने के लिए। हाशमत अंकल, क्या आपने ये बात अबू से भी छुपाई? नहीं बेटा, वलीद सब जानता था। मैं और वलीद यही चाहते थे कि वलीद को उसकी बेटी भी मिल जाए, चाहे बहू के रूप में। इसलिए बेटा मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। तो इसका मतलब ये कि अपनी बेटी पाने के लिए अब्बू ने मेरे और हानिया के दरमियान में दीवार खड़ी की ताकि उनकी बेटी बहू बनकर उनको वापस मिल जाए। ये उस बाप का हक था बेटा, जो सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए तड़पता रहा। तो फिर तो सायरा आंटी भी तड़पी होंगी ना? उनको तो आपने ये कह दिया था कि मैं मर गई। नहीं फातिमा, सायरा ने तुम्हें सिर्फ जन्म दिया, पाला पोसा मैंने है तुम्हें। नहीं, मुझे में आप सब मेरे, आप दोनों ने हमेशा मुझे धोखे में रखा। सारी जिंदगी में फिक्र करती थी मैं अब्बू आप पर। मुझे लगता था शायद आप, लेकिन नहीं, आप भी धोखेबाज थे। सारी जिंदगी आपने मुझे धोखा दिया, फरेब दिया। मेरी जितनी जिंदगी गुजरी वो सब एक धोखा थी, वो मैं थी ही नहीं। फातिमा बेटा, धोखा तो आप लोगों ने मेरे साथ की। वो सब कुछ जानते, उन्होंने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। देखा आपने, देख लिया, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, ना माँ बाप और ना मेरा शौहर, कोई मेरा नहीं है। सब कुछ सायरा की वजह से हो रहा है। नहीं अम्मी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, और आपकी वजह से अब्बू, सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप दोनों ने सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज आप दोनों यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से। आप भी चले जाइए दानियाल, बस प्लीज, बस प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए।
दानियाल आप भी, आज मुझे आपने यकीन दिलाई थी आपकी मोहब्बत भी सिर्फ एक धोखा थी। प्लीज आप सब चले जाइए यहाँ से, प्लीज सब चले जाइए।